बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज मैं बात करूँगी कि जो मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ख़ास तौर पे आप देखें, सारे सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखें मुफ्ती और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, उन दोनों के बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, उनकी बहुत बहस और ये वो ट्रेंडिंग पे बना हुआ है, ठीक है। और उनके इख्तलाफात क्या हैं कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं वो उनके जो हैं पीर कह लें, बड़े कह लें, बुज़ुर्ग कह लें, या वो जैसे बाबे कहते हैं, जो भी वो कहते हैं उनको जो है वो बुरा भला कहते हैं, या उनके बारे में जो भी बात कहते हैं, तो इस चीज़ पे ज़्यादा इख्तलाफात है। अच्छा, इन इख्तलाफात की बिना पर कितनी आप देखें तबसरे हो रहे हैं कि हमसे मीटिंग करें, बात करें, और इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ मैं मुफ्ती कराम और उलमाए कराम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जिस बिला वजह की बहस में पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है आप कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लें। जैसे आप देखें सोशल मीडिया पे जितनी तो बेहयाई बुरे काम हो रहे हैं, टिकटॉक पर देखें आप, हम इस्लामिक कंट्री हैं, हर घर की बच्ची उठ के, शरीफ घर की बच्ची भी उठ के वो भी जो है टिकटॉक पे नाच रही है, गा रही है और नामहरम के साथ वीडियोस बना रही हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, इसके ऊपर इस्लाम में कोई कानून नहीं बनाता। जितनी आप तगोदो इन चीज़ों में कर रहे हैं, अगर आप सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके इस चीज़ पे आप लोग करें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई भी बच्ची जो है वो बग़ैर गाउन उबाए के या सर के ऊपर स्टॉलर लिए नहीं आएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, पाबंदी लगाएं। आप जब लॉ कोई पास करेंगे तो कैसे मुमकिन है कि वो इस तरीके से जाए। जैसे आपको पता है कि सऊदीया में ये लॉ है, इसलिए यहाँ जितने मर्ज़ी बेहुदा फैशन कर लेती हैं, सब कुछ करती हैं, जितनी मर्ज़ी बेगैरती मचा लेते हैं। जब सऊदीया जाते हैं, इस्लामिक कंट्री में जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ अलाउ है, तो वो गाउन और उबाया ही पहनते हैं, सर पे स्टॉलर ही पहनते हैं। हज और उम्रे में तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ है, इसके बगैर आपका ना उम्रा होगा और ना हज होगा। लेकिन उसके बाद भी वैसे भी बात करूं, अगर जो लोग वहाँ रहते हैं वो यहाँ जो बेगैरतियाँ करते हैं वो वहाँ जाके नहीं कर सकते इस तरीके से। अब तो खैर सऊदीया का भी एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। तो यहाँ मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सारे उलमाए कराम मिल के इतना अलाउ कर दें कि निकाब करें या ना करें वो एक अलग मैटर है, लेकिन सर के ऊपर हर एक के स्टॉलर, और जब वो बाहर निकलें तो गाउन होना चाहिए। इससे हमारे मुल्क में ये जो बहुत ज़्यादा बेगैरती, बेहयाई, जना और बुरे काम फैल रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन नहीं, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ पे नहीं है कि जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जो आपके पास इल्म है, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको अप्लाई करें। अगर आप लोग सब इकट्ठे होके एक कानून बनाएं, आप रिक्वेस्ट करें, आप सब अपने लेके जाएं कि नहीं ऐसा होगा हमारे मुल्क में, हाँ ये कानून जो है नाफिज होगा। आज आप देखें फ़लस्तीन की तरफ देखें, वहाँ कितने लोग शहीद हो रहे हैं, और वहाँ की सिचुएशन चेक करें, और वहाँ आपने देखा होगा कोई भी जो खातून है उसने इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत और जो है बेघर फिर रहे हैं, लेकिन उनके सर पे स्टॉलर है, उन्होंने गाउन पहना हुआ है, उनका जिस्म कवर है। और यहाँ पाकिस्तान में देखें, छोटे घराने से लेके बड़े घराने, अमीर से लेके गरीब तक, अब इसका कोई वो नहीं रहा। पहले लोग कहते थे ना कि एलीट क्लास के लोग ऐसे करते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब बल्कि जितनी छोटी क्लास की हैं वो एलीट क्लास से भी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो अपना मुकाबला, कंपैरिजन, उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये इस बेराह रवी से बचाने के लिए हम सबको काम करना होगा। हम सबको जो है इसकी अवेयरनेस देनी होगी, क्योंकि जो बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं, जिन्होंने यही माहौल ही यही देखा है जब से सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया में जब देखें या तो कोई नाच रहा होता है, गा रहा होता है, तो अगर आप टीवी ऑन कर लें तो टीवी में भी फैशन दिखा रहे होते हैं, ड्रामे देख लें तो ड्रामों में भी यही जो है लव स्टोरियाँ डाली हुई होती हैं। यानी कोई भी बच्चों की जो है इखलाकी तरबियत नहीं की जाती। और अब देख लें जैसे एक ड्रामा चल रहा है, उस्मान अर्तुगरुल चल रहा था, और अब जो है अब उसकी जगह उस्मान चल रहा है, और ये शो किया जाता है कि ये ड्रामे चला के हम जो है अपनी जवानों के दिलों में ये कि किस तरीके से जंगें हुई थी, किस तरह मुसलमानों ने शिकस्त दी, ये दिया वो दिया। इनमें से बच्चे कुछ भी हासिल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनको जो है लड़ाई झगड़े, खून खराबा देख रहे हैं। हालांकि आप देखें जंगों में बच्चों और औरतों और बूढ़ों को दूर रखा जाता था,
تو جب یہ لائیو بچے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر عام قتل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سر گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو یہ اس میں سے نہیں وہ حاصل کر رہے ہیں کہ یہ اسلام سے یہ اتنی جرت لوگ جو ہیں اتنے بہادر تھے، اتنی جرت مندانہ جو ہے ان کی کوششیں تھی اور یہ کرتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں اس میں سے وہ لے رہے ہوتے. اس میں سے صرف وہ بچے یہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کی گردن کاٹ لی. اور آپ دیکھیں جو بھی یہ بھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی ان کے اندر جو ہے بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غصے کرتے ہیں. اور وہی طریقہ جو ارطغرل میں یا میرا عثمان جو بھی ڈرامہ ہے عثمان ہے، جو کچھ اس میں ہے وہی وہ گھر پہ پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بچوں کو اخلاقیات سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم پہ زور دیں، قرآن ترجمے سے سکھائیں، حدیث سکھائیں، صحابہ کرام کی زندگی کے قصے اس کی سٹوریز آپ لگائیں، وہ دکھائیں. اور اس طریقے سے جو اگر کر سکتے ہیں ان کی اخلاقی تربیت تو اس طریقے سے کریں. باقی جو ہے خاص طور پہ میں یہاں آج جو پوائنٹ کر رہی ہوں وہ علماء کرام کو کر رہی ہوں کہ آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کے آپ جو ہے معاشرے میں جو گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اس پہ بحث کریں، اس پہ کوئی قانون بنائیں.